नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं सत्येंद्र चौरसिया आपका। ये जो आप देख रहे हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से एक वैकेंसी आई है जो उसकी शिक्षा से संबंधित है। तो इसके विषय में मैं आपको बहुत ही अच्छी इसकी जानकारी दूंगा कि कौन से पद में आपको भरना चाहिए और किसका कितना ग्रेड पे रहता है। तो अगर आपको इसकी वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से एक वैकेंसी आई। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत आई है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स जो दी हुई हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन बिगिन शुरू होंगे ये 7 जनवरी 2025 से। कब से होंगे? 7 जनवरी 2025 से। लास्ट डेट जो है आपके अप्लाई करने की जो दी हुई है, लास्ट डेट जो दी हुई है अप्लाई करने की, ये दी है 6 फरवरी 2025। 6 फरवरी 2025 दी हुई है। तो अभी इसमें स्टार्ट हुए नहीं फॉर्म, 7 जनवरी से होंगे। तो आप लोग जो है इसकी पूरी डिटेल्स लें। इसमें फ़ीस के विषय में संबंधित कर दें कि तो फीस पेमेंट लास्ट डेट जो दी हुई है वो भी 6 फरवरी 2025 दी हुई है। एग्ज़ाम डेट जो है एज़ पर शेड्यूल, अभी जो आया नहीं शेड्यूल उसके हिसाब से एग्ज़ाम पर जो होंगे पर शेड्यूल, एग्ज़ाम पर शेड्यूल के हिसाब से डेट आ जाएंगी। ठीक है। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के पहले जो है एडमिट कार्ड आपको दिख जाएंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं कि इसकी फ़ीस के विषय में चर्चा करें। तो फीस जो रहेगी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये रहेगी और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये रहेगी। ठीक है। अब और अगर अपन इसकी जानकारी देखें कि इसमें जो है रेलवे है तो रेलवे रिफंड करता है पैसे। तो इसमें किस प्रकार होंगे? तो रिफंड रूल जो है जनरल ओबीसी अमाउंट 400 रुपये रिफंड होगा और एससी एसटी 250 रुपये रिफंड होगा आफ्टर अपीयर्ड स्टेज एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के टाइम पे, आपका जब एग्ज़ाम होगा उसी टाइम पे आपसे वो कार्ड सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लेकर के आपका जो है अकाउंट में आपके अमाउंट, अगर जनरल ओबीसी वाले हैं तो 400 रुपये और एसटी एससी वाले हैं तो 250 रुपये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब और आगे अपन बढ़ते हैं। तो ये जो सामने आपके ओपन हो रहा है इसमें आपको दिखेंगे कि इसमें कौन कौन से पद हैं और उनकी क्या योग्यताएं हैं। तो अपन फर्स्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले में दिया है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी। तो पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर है इसकी जो टोटल पोस्ट दी हुई है वो है 187 पोस्ट। ठीक है। ये 8th लेवल का जो है 8th पे लेवल की वैकेंसी है और इसका जो पे लेवल है उसका 47,600 रुपये है। इसका बेसिक मान लीजिए आप। ठीक है। मतलब सैलरी जो है अप्रोक्सीमेट 80-90 हज़ार की समथिंग जाएगी। 8th लेवल की, 8th पे लेवल की इसमें जो है पे लेवल चलता है रेलवे में। 8th पे लेवल की ये वैकेंसी है। इसमें कुल 187 पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएट वैकेंसी है ये। इसमें जो मांगा है मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद एट लीस्ट मिनिमम 50% मार्क बीएड एग्जाम पास्ट। देखो दो चीज मांगा है, 50% आपका कम से कम होना चाहिए मास्टर डिग्री में और बीएड पास होना ही चाहिए आपको। और एज लिमिट भी दी हुई है 18 से 48 के बीच। मोर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब आगे पर बढ़ते हैं। तो सेकंड जो पोस्ट है वो पोस्ट है ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर टीजीटी। ठीक है। ये है टीजीटी की। इसके कितने पद हैं? 338 पद। अब इसकी क्वालिफिकेशन, इसका पहले अपन पे लेवल देखते हैं। तो ये 7th पे लेवल की वैकेंसी है और इसका जो पे स्किल रहेगा इसका मिलेगा आपको 44,900। तो इसका ये बेसिक हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक है। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो B1 रहेगा। ठीक है। ये जो जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, जैसे इसमें C2 है, मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें C2 मांगा है। ठीक है। इसमें C2, इसमें B1। तो ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें केवल मैंने देखा है पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड की, इसमें केवल आंख के चश्मों को लेकर के ही बताया गया है कि अगर आपकी यहाँ आंख जो है दृष्टि जो है 6/12 है या 6/6 है, उस हिसाब से आपको जो है ये डिवाइडेड किया है C1 B1 C1 A2 B2 इस प्रकार से डिवाइडेड किया है। ठीक है। अब अगर अपन इसकी बात करते हैं तो इसमें 338 पद हैं। इसमें क्या मांगा है?
बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क एंड बीएड या डीएलएड डिग्री और बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 45% मार्क एनसीटीई रूल एंड बीएड और डीएलएड डिग्री। मतलब इसमें जो कंपलसरी है वो बीएड और डीएलएड डिग्री कंपलसरी है, और या फिर 10+2 विद मार्क 50% एंड 4 ईयर डिग्री इन बीएलएड और बीएड या बीएससी बीएड और टीएट एग्जाम क्वालिफाइड। ठीक है, इसमें ये बोला है अगर यहाँ पर आपके पास जो है 4th ईयर डिग्री है और 4th ईयर डिग्री में ही आपका बीएड डीएलएड या फिर बीएससी बीएड है, तो इसमें जो है टीईटी एग्जाम क्वालिफाइड उसने मांगा है। एज लिमिट रखी है जो 18 से 48 वर्ष रखी हुई है, और आप जो है डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन आएगा डिटेल्स आप उसमें पढ़ लीजिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो वैकेंसी है सुपरवाइजर की है। ठीक है, सुपरवाइजर की ये जो है टोटल इसमें जो पोस्ट दी हुई हैं सुपरवाइजर की, इसमें 3 पोस्ट दी हुई हैं। ठीक है, सुपरवाइजर में कितनी पोस्ट दी हुई हैं? 3 पोस्ट। अब ये भी जो है 7th पे लेवल की वैकेंसी है, 7th पे लेवल की वैकेंसी है, और इसका जो है 44,900 इसका बेसिक रहेगा एक प्रकार से। ठीक है, अब सैलरी तो बहुत बनेगी इसमें, बहुत सैलरी मिलेगी इसमें। ठीक है, और इसमें भी जो है B1 कैटेगरी का मेडिकल चाहिए। ठीक है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगा है अभी दिया नहीं है, एलिजिबिलिटी डिटेल्स अवेलेबल सून, एज लिमिट 18 से 38 वर्ष। अब आगे चलते हैं अपन चीफ लॉ असिस्टेंट। चीफ लॉ असिस्टेंट, जो चीफ लॉ असिस्टेंट की है ये भी 7th लेवल की वैकेंसी है, 7th पे लेवल की, और इसमें 54 वैकेंसी हैं टोटल, और इसका जो बेसिक रहेगा वो 44,900 रुपये से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें बैचलर डिग्री इन लॉ विद 5 ईयर रेलवे एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें आपके पास लॉ का डिग्री हो और 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, और एज लिमिट जो है, एज लिमिट आपकी 18 से 43 के बीच में हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, ये 20 पद हैं। इसमें भी उसने बोला है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है ना, इसमें फिजिकल ट्रेनिंग और बीपीएड एग्जाम पास्ट, आपके पास फिजिकल ट्रेनिंग से संबंधित डिप्लोमा हो या फिर बीपीएड एग्जाम पास हो। इसमें एज लिमिट जो दी हुई है 18 से 35 वर्ष दी हुई है। आगे चलते हैं अपन फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई इंग्लिश मीडियम। इसमें इंग्लिश मीडियम के लिए बोला है उसने, और 18 पद हैं। और ये जो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है फिजिकल ट्रेनिंग का, और या फिर बीपीएड एग्जाम पास्ड हो, और एज लिमिट आपकी दी हुई है 18 से 48 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पद है, पोस्ट नाम है इसका साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग। इसमें 2 पोस्ट हैं। ठीक है, इसकी जो अभी डिटेल्स है अभी आई नहीं है, तो इन्होंने क्या किया है कि एलिजिबिलिटी डिटेल्स अवेलेबल सून लिख दिया है। ठीक है, कि जब डिटेल्स आएगी तब आपको डिटेल्स दी जाएगी। इसकी एज लिमिट दी हुई है, इसमें जो एज लिमिट है 18 से 38 वर्ष दी हुई है। और इसकी अगर अपन बात करें कि ये जो वैकेंसी है ये किस लेवल की है, तो ये भी जो है वैकेंसी साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ये 7th लेवल की वैकेंसी है, 7th लेवल की वैकेंसी है, जिसमें 44,900 रुपये इसका पे रहेगा, और सैलरी तो बहुत जाएगी, ये इतना बता दिया इनने। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, ये 6 लेवल की वैकेंसी है। 130 पद दिए हुए हैं, 130 पद रहेंगे, 6 लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जो ये डिटेल्स बोला है, एलिजिबिलिटी डिटेल्स अवेलेबल सून, अभी आई नहीं है, लेकिन एज लिमिट उन्होंने बता दिया 18 से 36 वर्ष। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर है, तो हो सकता है कि इसमें जो है आपका जो है स्टेनो वगैरह मांगे, या फिर हो सकता है कि इसमें जो है ट्रांसलेटर मतलब स्टेनो वगैरह रहेगा, इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश। ठीक है, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के 03 पद हैं। ठीक है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इन चीज़ों से जो है आपके पास विद डिप्लोमा
होना चाहिए या डिग्री, और 18 से 36 वर्ष की एज होना चाहिए। तो आप सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की आप वैकेंसी भर सकते हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसमें 59 पद हैं, ठीक है, टोटल 59 पद हैं। इसमें जो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन लेबर लॉ या फिर वेलफेयर सोशल वेलफेयर या फिर LLB लेबर लॉ और डिग्री इन MBA, मतलब इन चीज़ों में आपका जो है डिग्री हो, ये जो मैं बताया, और या फिर और डिग्री इन MBA विद पर्सनल मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन। एज लिमिट जो दी हुई है 18 से 36 वर्ष दी हुई है। अब आगे अपन पद की बात करते हैं। इसमें लाइब्रेरियन का एक पद है, जिसमें लाइब्रेरी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। 10 पद हैं इसमें, लेकिन लिखा है एलिजिबिलिटी डिटेल्स अवेलेबल सून, 18 से 33 ईयर्स। म्यूजिक टीचर फीमेल, म्यूजिक टीचर फीमेल में 3 पद हैं। इसमें बैचलर डिग्री इन म्यूजिक से होना चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री, और लिखा है एज लिमिट 18 से 48 वर्ष। मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, इसमें दिया है मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, ठीक है। अब प्रीलिम्स रेलवे प्राइमरी रेलवे टीचर, प्राइमरी रेलवे टीचर के 188 पद हैं। एलिजिबिलिटी डिटेल्स अवेलेबल सून, आगे चल के इसकी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी, लेकिन एज उन्होंने दे दिया है 18 से 48 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल, ठीक है, इसके 2 पद हैं केवल। इसमें क्या बोला उन्होंने, 10th + 2 इंटरमीडिएट विद 50% मार्क और 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर ये और लिखा है मतलब या अथवा 10th + 2 इंटरमीडिएट विद 50% NCTE नॉर्म्स, NCTE के हिसाब से आपके 45% हो, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका 2 महीने का आपको 2 साल का डिप्लोमा हो, ठीक है। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल, इस पद के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ दी हुई है कि अगर या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है इन एनी स्ट्रीम विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, TET एग्जाम पास मांगा है इसमें, लेकिन इसमें बोला है TET एग्जाम पास। एज लिमिट दी हुई है 18 से 48 वर्ष। अब यहाँ देखना लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें क्या बोला है, लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल, 7 पद दिए हुए हैं। इसमें बोला है 10th + 2 12th जो है आपकी विद साइंस स्ट्रीम एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पैथोलॉजी, इसमें क्या बोला है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पैथोलॉजी, 1 वर्ष का आपका पैथोलॉजी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साइंस स्ट्रीम से आपकी 12वीं होनी चाहिए 10th + 2, और एज दी हुई है 18 से 48 वर्ष। अब इसमें आइए लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, इसमें जो है केमिस्ट्री एंड मेट्रोग्रिस्ट 12 पद हैं। इसमें जो है 12वीं जो है लिखा है 10th + 2 इंटरमीडिएट विद साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नीशियन, इसमें बोला है इसके साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नीशियन का आप टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जो 12th में लैब होती हैं 11th में, उसके लिए ये वैकेंसी है। 18 से 33 वर्ष की एज रखी हुई है। इस प्रकार से ये पद हैं। अब आगे जो है इसकी जो वेबसाइटें दी हैं मैं इनके विषय में बता दे रहा हूँ कि उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई आयु सीमा वर्षों में है और आयु की ऊपरी सीमा में कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट शामिल है। मतलब इसमें कोविड-19 के कारण आपको 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे सूचीबद्ध सभी भाग लेने वाले रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 7/2024 देखें। अब ये कुछ वेबसाइट दी हुई हैं, जैसे अहमदाबाद की जो है ये वेबसाइट है, ठीक है, अजमेर की दी हुई है, बेंगलुरु की दी है, भोपाल की दी है, चंडीगढ़ की दी है। इसी प्रकार ये जितने भी रेलवे के जोन हैं जिनको भर्ती कराना है उन सभी की ये वेबसाइटें दी हुई हैं, तो आप इन वेबसाइटों में जाकर के अधिक जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे ही इसकी पूरी जानकारी आ जाएगी मैं आपको इसकी पूरी जानकारी एक पूरे वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।